हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न। क्या आध्यात्मिक पथ से कोई गिर सकता है यद्यपि वह उच्च कोटि का भक्त हो? निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं। भौतिक संसार भगवान ने बनाया ही ऐसा है, क्योंकि ये जो माया है, ये माया भी भगवान की ही शक्ति है, किसी और की नहीं है। जब ये माया भगवान की ही शक्ति है तो इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। इससे पार हम नहीं पा सकते। इसके सामने झुककर प्रार्थना करके ही इसे हम पार पा सकते हैं, केवल एक ही तरीका है। माया का भगवान ने माया को बनाया ही इसीलिए है कि इस संसार में लोगों को भटकाए, टेस्ट ले। क्यों बनाया? ताकि भगवान एक्चुअली में वो चाहते हैं, वो चेक करना चाहते हैं कि ये जो भक्त है केवल मेरे लिए है या फिर इसको कुछ और चाहिए। जैसे आप पढ़ाते हो ट्यूशन, उसमें जब कोई बच्चा हर एक चीज़ पूछता है, मैम ये करना है, माता जी ऐसे कैसे करूं, माता जी वॉशरूम जाना है, माता जी ये नहीं समझ में आ रहा है, माता जी ये बता दो। अगर वो कुछ भी कर रहा हो केवल और केवल आपसे ही पूछ के कर रहा हो तो निश्चित रूप से आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है, खुश होते हो, आप बोलते हो देखो कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, आपको इग्नोर करने लग जाता है या फिर आपसे लड़ाई करने लग जाता है, झगड़ा करने लग जाता है, आप क्या कहते हो? अरे ये तो बदमाश हो गया। उसी प्रकार से भगवान ये देखना चाहते हैं कि मैं बदमाश होना चाहता हूँ या फिर हमें भगवान में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर भगवान की माया में इंटरेस्ट है। तो चेक करने के लिए भगवान इस भौतिक संसार में माया को छोड़ रखते हैं। वो क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं, तो भौतिक संसार में रहने का मतलब ये है कि कोई कितना भी शुद्ध भक्त क्यों ना हो जाए, माया उसको भी खींचने के लिए तैयार रहती है। थोड़ा सा भी मौका अगर उसको मिले, वो सोचती है कैसे गिराऊं। माया का काम ही यही है। अब यहाँ पर ये देखना होता है कि भक्त उस माया से बचता है या फिर माया की जाल में पड़ जाता है। जो एकाग्र भक्त होगा, इसीलिए कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। भगवान कह रहे हैं मनुष्यों में हजारों हजारों लाखों लाखों में से कोई 1000 हमारे शरण में आने का प्रयास करता है। उन हजारों में से कोई 100 कुछ दिन तक चलता है, साधना करता है। उन सैकड़ों में से कोई 2-4 ऐसे होते हैं जो कि और दूर तक आते हैं। उनमें से 1-2 विरला ऐसे होते हैं जो मेरे पास पहुंच पाते हैं। तो माया अलग अलग एंगल से जिस प्रकार के लोग होते हैं उस प्रकार से, उस क्वालिटी से, उस हिसाब से माया टेस्ट लेती है। तो निश्चित रूप से कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठने के बाद भी लोगों का पतन संभव है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं यतो अहापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिने हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, ये इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है, मतलब ये इतनी शक्तिशाली हैं और इसका वेग इतना तेज है कि एक विवेकशील मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, छोड़ती नहीं। ये इतनी शक्तिशाली है। जो इन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, जो व्यक्ति अपने मन को वश में करने का प्रयत्न करता है, लेकिन अब इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है, ये हमारी बुद्धि को भी हर लेती हैं, उठाकर कब्जा करके लेके चले जाती हैं।
जैसे गांव समाज में स्त्रियां और बच्चे सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि घर में माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। अगर यही स्त्रियां और बच्चे अकेले हो जाएं, माता पिता ना हों, तो क्या होगा? जो कामी लोग हैं, उदंड लोग हैं, बदमाश लोग हैं, वो क्या करेंगे? जबरदस्ती उठा के लेके चले जाएंगे। क्या ही कर सकते हो? अभी समाज में नहीं आ रहा है ऐसा, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है, जो बदमाश लोग होते हैं वो जबरदस्ती उठा के लेके चले लेते हैं। बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। इसी प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं ना, इतनी बलवान हो जाती हैं कि हमारी बुद्धि को भी पकड़ कर खींच लेते हैं। बेचारी बुद्धि भी कुछ नहीं कर पाती। इसलिए हमें इससे सावधान होना है। और आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं, चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल वृद्धम तस्याहम निग्रहम मन्ये वयोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं इसमें कि हे भगवान, मन इतना चंचल, अशांत और हाथी भी है, जिद्दी भी है, और जिद्दी के साथ साथ ये बड़ा शक्तिशाली भी है, इसके पास शक्ति भी है। अर्जुन कह रहे हैं मैं तो सोचता हूँ इसको वश में करने से आसान वायु को वश में करना है। तो निश्चित रूप से ये जो मन और बुद्धि का खेल है, इतनी आसान नहीं है। मन पर विजय प्राप्त करना, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना इतनी आसान नहीं है, बहुत टफ है। लेकिन एक भक्त भगवान का शेल्टर लेके वो क्या करता है? इस पे आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। और पतन की रही बात, तो इसके कईयों एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 नहीं, कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे भरत महाराज पूरा राज्य छोड़कर कहाँ गए थे? जंगल गए थे। बीवी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, पूरा साम्राज्य छोड़ दिए, नौकर चाकर छोड़ दिए, ऐशो आराम छोड़ दिए, लेकिन जंगल में आकर कहाँ आसक्त हो जाते हैं? हिरन में आसक्त हो जाते हैं। सोचो, इसलिए उनको क्या मिलता है? अगला जन्म हिरन का मिलता है। उनका पतन हो गया। सौभरी ऋषि इतने पावरफुल थे, इतने तपस्वी थे कि समुद्र के अंदर ऐसे जगह बैठे थे कि समुद्र भी उनको धक्का नहीं कर देता था, उनसे साइड होकर चला जाता था जल। इतने पावरफुल थे। लेकिन वो एक मछली को आपस में संग करते हुए देख लिए, और फिर वो क्या बन जाते हैं? वापस आ जाते हैं। काम वासना का वेग, इसको बोलते हैं वेग, इंद्रियों का वेग। इतना वेग बढ़ जाता है, वो एक नहीं, मानधाता की 50 पुत्रियों से शादी करते हैं। सोचो, 50 स्त्री। काम वेग पतन हो जाता है, सारा उनका पतन हो जाता है, सारी तपस्या उनकी विफल हो जाती है। अजामिल एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था, शुद्ध ब्राह्मण था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता था भगवान की सेवा करके। लेकिन वो क्या देखता है? जंगल में एक पुरुष को एक वेश्या के साथ देखता है। वो देखकर पागल हो जाता है, जबकि उसके पास स्त्री भी थी, उसकी शादी हुई थी। लेकिन उसका आलिंगन देखकर उसके मन में इतना काम वेग आ गया कि वो उस वेश्या से फिर दोबारा अपने घर में लेके आ जाता है। उसका पतन हो जाता है, पूरा लाइफ उसका बेकार हो जाता है। ये तो भगवान की कृपा थी, क्योंकि उसने वो पहले भक्ति की थी, लास्ट में नारायण का स्मृति हो गया, और फिर से दोबारा वो प्रैक्टिस करके फिर अपने जीवन को सफल बना पाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आगे बढ़े आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन फिर उनका पतन हो गया। इसलिए हम सब भक्तों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम अपने आप को माया का इंतजार ना करें कि माया हमारा टेस्ट कर रही है, हम अपने आप को खुद टेस्ट करते रहें। जैसे एक मछुआरा जब जाल को समुद्र नदी में फेंकता है मछली लेने के लिए,
तो जो मछलियाँ लालच के चक्कर में, अन्न के लालच के चक्कर में जाती हैं जाल के पास, वो पकड़ी जाती हैं ज़्यादा लालच के चक्कर में। लेकिन वो मछलियाँ जिनके लालच कम होती हैं, वो क्या करती है, जाल के पास ना जाकर मछुआरे के पैर के पास आती है। वहाँ पे तो थोड़े थोड़े गिरते हैं, फेंकता है व्यक्ति तो नीचे कुछ गिरता है। कम लालच होती है, वो क्या करते हैं, खा भी लेती हैं और बच भी जाती हैं। लेकिन जो ज़्यादा लालच करती हैं, जाल में पकड़ी जाती हैं। उसी प्रकार से भगवान ने एक माया जाल भेजा है इस संसार में, माया जाल भेजा है। और जब व्यक्ति लालच के चक्कर में, इंद्रिय तृप्ति करने के चक्कर में उस जाल में जाता है तो पकड़ा जाता है, फंस जाता है। लेकिन भगवान ने जाल फेंका है ना, जो जाल में की तरफ जाएगा तो फंसेगा, लेकिन जो भगवान के चरणों की तरफ आएगा वो नहीं फंसेगा। इसलिए भक्तों को भगवान के चरणों का शेल्टर लेना चाहिए और अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। वह भक्त जो ध्यान पूर्वक 16 माला का जप और 4 नियम का पालन कर रहा है, पहला चेकिंग पॉइंट, कि हम माया का इंतजार न करें कि माया मेरे को टेस्ट लेगी। हम अपने आप को टेस्ट करते रहें कि मैं माया की तरफ जा रहा हूँ या फिर कृष्ण की तरफ जा रहा हूँ। अगर हम 16 माला का जप ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, 4 नियम का पालन स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, हमें ये चेक करना चाहिए, क्या मैं भक्तों का संग कर रहा हूँ, क्या मैं गुरु के संरक्षण में हूँ, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो गुरु चाहते हैं। अगर कर रहे हैं एज इट इज या फिर करने का प्रयास कर रहे हैं पूरा, तो हम सुरक्षित हैं। अगर इसमें डाउट हो रहा है तो हमें सीरियस हो जाना चाहिए। तीसरा, क्या मैं श्रीमद् भगवद गीता भागवतम रोज पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहे हैं तो सीरियस, क्योंकि माया का इंटर करने का ये सारे रास्ते हैं। क्या मैं विनम्रता और सेवा भावना बना कर रखा हूँ। अगर हमारे हृदय में विनम्रता है, सेवा भावना है, तो फिर तो भी सुरक्षित हैं। क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, माया मेरे को कोई हर नहीं सकती, मैं इतना दिन से भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं मजबूत हूँ, माया की क्या औकात। क्या मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है तो बी केयरफुल। वंदो मुई सावधान माते, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अहंकार की निशानी है। पहला 5-6 पॉइंट हैं, वो क्या क्या है, चेक करते रहना चाहिए। 16 माला का जप, 4 नियम का पालन। दूसरा, भक्तों का संग और गुरु के संरक्षण में रह रहे हैं कि नहीं। तीसरा, क्या मैं शास्त्र रोज पढ़ रहा हूँ कि नहीं। क्या मैं विनम्रता हमारे हृदय में है कि नहीं। क्या मेरे हृदय में सेवा भावना है कि नहीं। क्या मैं कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि मैं एकदम सुरक्षित हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हम रोज़ चेक कर रहे हैं, अगर हम इसमें लग रहा है थोड़ा बहुत कमी है, कहीं कहीं दिक्कत है, उस पर वर्क करना शुरू कर दें, तो फिर हम भी क्या रहेंगे, बचे रहेंगे। अदरवाइज जब बड़े बड़े तोप को हवा उड़ा लेके जाएगी, अगर कोई हवा आ रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को उड़ा लेके जा रही है पत्थर की, तो हमारी छान या मढ़ी बचने की कोई उम्मीद है क्या। जो भाव भक्ति के लेवल तक जब उनका पतन हो सकता है, हमारा तो किसी अंग में हम परफेक्ट नहीं है, हमको तो ऐसे उड़ा देंगे हमारा पता ही नहीं चलेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए बी केयरफुल। और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा, पूछा कि पतन होता है, हाँ निश्चित रूप से पतन होता है। इसलिए हम सबको बहुत ही केयरफुल, सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।